Hello friends, welcome to Coordinate Classes. Today we learn about biography and important literary works of Mulk Raj Anand. Mulk Raj Anand is very important writer for all competitive exams, right? So this video is made for TGT, PGT, NET, PG academic examination and UG academic examination. So you must watch this video for all competitive and academic examination. Now, first of all, we know about biography of मुल्कराज आनंद. तो मुल्कराज आनंद का जन्म होता है 12 दिसंबर 1905 को. इट मीन्स दैट 12 दिसंबर 1905 को इनका जन्म होता है. कहाँ पे? पेशावर, पाकिस्तान में. इनका डेथ होता है 28 सितंबर 2004 को 98 ईयर्स के एज में. तो इनका डेथ जो है 98 ईयर्स के एज में एक हॉस्पिटल, और उस हॉस्पिटल का नाम है जहांगीर हॉस्पिटल, जो पुणे में है, वहां पे उनका डेथ होता है. मुल्कराज आनंद को बहुत सारा अवार्ड्स भी मिला है, जैसे साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश राइटर. आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे कि साहित्य अकेडमी अवार्ड इनके कौन से लिटरेरी वर्क में मिला है. इनको और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिला है, जैसे पद्म भूषण अवार्ड मिला है, जो लिटरेरी सेक्टर में ये थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड है, पद्म भूषण. इनकी मदर का नाम है ईश्वर कौर और इनके फादर का नाम है लालचंद, राइट. इनका जो स्टडी हुआ है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से भी हुआ है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से भी हुआ है, और खालसा कॉलेज अमृतसर जो पंजाब में सिचुएटेड है, वहां से इनका कॉलेज स्टडी हुआ है. नाउ, मुल्क राज आनंद वाज एन इंडियन राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर. तो मुल्क राज आनंद जो है एक इंडियन इंग्लिश राइटर है. ये जो है ये फेमस है अपने जो नोवेल है, उस नोवेल में ये पुअर कास्ट, पुअर पीपल्स, और जो जो सोसाइटी में जो डॉन ट्रोडन पीपल्स हैं, उसके रियलिस्टिक लाइफ को वो लाइवली पोर्ट्रेट करते हैं. ऐसा लगता है मानो जैसे वो जो उनका वर्क है, वर्क को पढ़ने से ऐसा फील होता है जैसे वो रियल लाइफ में वो भी चल रहा हो, उस टाइप से वो फील होता है. मूविंग पिक्चर के जैसा वो फील करवाते हैं. इतना वो सुंदर ढंग से वो प्रेजेंट किया अपने नॉवेल्स में. ही इज नोटेबल फॉर इनकॉर्पोरेटिंग पंजाबी एंड हिंदुस्तानी इडियम्स इन इंग्लिश. तो वो जो है वो फेमस है इनकॉर्पोरेटिंग पंजाबी और हिंदुस्तानी इडियम्स के लिए, जो ये जो है पंजाबी और हिंदुस्तानी इडियम्स को इंग्लिश में लिखे हैं, इसके लिए भी वो बहुत फेमस है. इनका जो पहला मेन नोवेल है वो है अनटचेबल. अनटचेबल जो काफी इंपॉर्टेंट नोवेल है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ये यू मस्ट रीड दिस नोवेल. तो इस नोवेल का जो पब्लिकेशन होता है वो 1935 में होता है. इट वॉज अ चिलिंग एक्सपोज ऑफ द डे टू डे लाइफ ऑफ अ मेंबर ऑफ इंडियंस अनटचेबल कास्ट. तो इसमें इसका जो प्रोटागोनिस्ट है वो है बाघा, जिसका डे टू डे लाइफ के बारे में बताया गया, बिकॉज वो एक पुअर फैमिली से और एक लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, जिसका जो लाइफ स्टाइल होता है वो काफी एक्सप्लॉइटेशन भरा होता है. इवन उसको भोजन के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. सोशल जो ऑपरेशन है, जो सोशल एक्सप्लॉइटेशन है, उसे उसे फेस करना पड़ता है. इसका प्रोटागोनिस्ट को, अनटचेबल का प्रोटागोनिस्ट को. फॉर इंट्रोड्यूसिंग हिंदी एंड पंजाबी इडियम्स, आनंद इज रिगार्डेड एज इंडियंस चार्ल्स डिकेंस. तो इसे जो है हिंदी और पंजाबी इडियम्स को जो इंट्रोड्यूस किया, इसलिए जो है आनंद को जो है इंडिया का चार्ल्स डिकेंस भी कहा जाता है. ही इज वन ऑफ द पायोनियर ऑफ इंडो अमेरिकन फिक्शन. तो ये जो है मुल्क राज आनंद वो इंडो अमेरिकन फिक्शन का जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं. इसके साथ और भी राइटर्स हैं जो इस वर्क में हेल्प किए थे, आर के नारायण, अहमद अली एंड राजा राव. ये तीनों जो है पायोनियर ऑफ अमेरिकन इंडो अमेरिकन फिक्शन के रूप में जाने जाते हैं. हिज फर्स्ट प्रोज essay was a response to the सुसाइड ऑफ एन अंट हिज फैमिली. तो एक्चुअली क्या होता है कि इनके फैमिली में जो अंट होती है वो एक मुस्लिम वुमेन के साथ वो अपना मील शेयर करती है, मतलब भोजन शेयर करती है. इसलिए क्या होता है उनके फैमिली में
इनके के साथ उनके जो फैमिली मेंबर्स है वो एक झगड़ा होता है और फाइनली क्या होता है उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है और फाइनली जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है। ही हैज़ स्पेंट हाफ ऑफ हिज लाइफ इन लंदन एंड हाफ इन इंडिया। तो इनका जो हाफ लाइफ है मीन्स आधा जीवन जो है वो लंदन में बिताते हैं और आधा जीवन में जो है वो इंडिया में बिताते हैं। ये जो है इनका एक वर्क था अनटचेबल, जो ये फर्स्ट नॉवेल था, तो इसका इंट्रोडक्शन जो है वो E.M. फॉस्टर लिखे हैं। इस बुक का इंट्रोडक्शन अनटचेबल एक नॉवेल है और इस नॉवेल बुक का जो इंट्रोडक्शन है वो E.M. फॉस्टर लिखे हैं। जॉर्ज ऑरवेल पेंट अ फेवरेबल रिव्यू ऑफ आनंद्स 1942 नॉवेल्स द सॉर्ड एंड द सिकल। तो जॉर्ज ऑरवेल जो है ये एक फेवरेबल रिव्यू पिन किए थे। इनका एक वर्क था, नॉवेल था द सॉर्ड एंड द सिकल जो 1942 में पब्लिश हुआ था। वो जो है मुल्कराज आनंद वो इंग्लैंड से इंडिया जो है 1946 में वो रिटर्न आते हैं। ही फाउंडेड अ लिटरेरी मैगजीन, इवन वो एक लिटरेरी मैगजीन भी वो स्थापना किए थे जिसका नाम था मार्क। कब किए थे? 1946 में। इन 1950 ही एम्बार्क ऑन अ प्रोजेक्ट। तो 1950 में एक प्रोजेक्ट बनाए कि नहीं हम अपने लाइफ पे जो है एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल लिखेंगे। तो वो लाइफ का जो 7 स्टेजेस होता है वो 7 स्टेजेस के वो लिखे हैं। तो उसी 7 पार्ट का एक पार्ट था मॉर्निंग फेस्ट, है ना? इस वर्क में जो उन्हें क्या मिला? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। In 1952, he was awarded the International Peace for World Peace। तो 1952 में जो है इन्हें इंटरनेशनल पीस फॉर वर्ल्ड पीस प्राइज से इन्हें अवार्डेड किया गया। कब? 1952 में। ही कॉल्ड हिमसेल्फ, वो खुद को कहे, क्या कहे? बोगस प्रोफेसर। वो खुद को हमेशा बोगस प्रोफेसर बोलते थे। ही इज कॉल्ड जोला और ब्लेज ऑफ इंडिया। उन्हें जोला या ब्लेज ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये जो जितने भी इनका ये जो 2 पॉइंट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ही इज़ आल्सो नोन एज़ फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नोवेल। तो इंडियन इंग्लिश नोवेल का ये फाउंडिंग फादर के रूप में जाना जाता है बिकॉज़ इनसे पहले जितने भी इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट थे, वो एक क्लियर कट जो है एक नोवेल का जो एलिमेंट्स था वो फुलफिल नहीं कर पाए थे। बट ये जो है एक इंडियन थीम पे वो काफ़ी सुंदर ढंग से सारे एलिमेंट्स को फुलफिल करते हुए नोवेल लिखना शुरू किए। और इनका फर्स्ट नोवेल सबको आपको पता है कि अनटचेबल था। ही मेट फॉरेस्टर, वो फॉरेस्टर से मिलते हैं जब वो टी.एस. इलियट के साथ एक मैगज़ीन क्रिटेरियन के लिए काम कर रहे होते हैं। तो उस समय जो है वो अ, फॉरेस्टर से मिलते हैं। कौन? मुल्कराज आनंद मिलते हैं। ही कंबाइन्स एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड फिक्शन। इवन वो अपने नोवेल में एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री और फिक्शन को भी उसमें कंबाइन किए हैं। नाउ वी डिस्कस ऑटोबायोग्राफीज ऑफ मुल्कराज आनंद। तो सेवन समर्स ये क्या है? इनका ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है जो 1951 में लिखा गया है। इट इज इन 7 वॉल्यूम्स। इसमें टोटल 7 वॉल्यूम्स है ना? ये कंपाइल्ड है, मतलब ये सारा नोवेल जो है ये सॉरी ये जो 7 समर है इसमें 7 इनके लाइफ का 7 स्टेजेस को बताया गया। ठीक है। द 7 एजेस ऑफ मैन। 7 एजेस ऑफ मैन मीन्स यहाँ पे जो है एक आदमी का जो 7 एजेस होता है, लाइफ का 7 स्टेज होता है, उन सारे स्टेजेस को जो है वो अलग अलग वॉल्यूम में वो डिस्क्राइब किए, वो लिखे हैं। तो ये जो 7 एजेस ऑफ मैन है, यहाँ पे मुल्क राजानंद अपना लाइफ का 7 स्टेजेस के बारे में लिखे हैं। इसी का एक वॉल्यूम है द मॉर्निंग फेस जो 1962 पब्लिश हुआ था। इसी में उन्हें साहित्य, इसी वर्क के लिए उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है कन्वर्सेशन ऑफ ब्लूम्सबरी, ये 1981 में पब्लिश हुआ। ये जो है कन्वर्सेशन ऑफ ब्लूम्सबरी, इट इज अबाउट हिज लाइफ इन लंदन। ये जब ये लंदन में थे तो वहाँ लंदन लाइफ के बारे में, जब वो लंदन में थे उनका किस तरह से लाइफ स्टाइल वहाँ पे गुजरा, क्या क्या वो चीज़ देखे, है ना? मीन्स वो लंदन के लाइफ के बारे में वो जो एक्सपीरियंस जो गेन किए उसके बारे में वो लिखे हैं। इम्पोर्टेंट नॉवेल्स ऑफ मुल्कराज आनंद। तो इनका पहला नॉवेल था अनटचेबल जो 1935 में पब्लिश हुआ था। सेकंड नॉवेल है जस्ट एक साल बाद ये पब्लिश हुआ था 1936 में, कूली। नेक्स्ट है टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये 1937 में पब्लिश हुआ।
लाल सिंह ट्रियोलॉजी, तो ये क्या है, 3 नॉवेल का एक कंबाइंड कलेक्शन है। और ट्री ट्री मतलब क्या होता है, 3। और ये 3 नॉवेल का एक कंबाइंड कलेक्शन है, इसलिए इसको ट्रियोलॉजी बोला जाता है। और इसमें एक कॉमन कैरेक्टर है लाल सिंह, राइट? इसलिए इन तीनों कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स को क्या बोला गया, लाल सिंह ट्रियोलॉजी। द विलेज जो 1937 में लिखा गया। सेकेंड है अक्रॉस द ब्लैक वाटर जो 1939 में लिखा गया। द सॉर्ड एंड द सिकल जो 1942 में लिखा गया। द बिग हार्ट जो 1945 में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट नॉवेल है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये भी इनका इंपॉर्टेंट नॉवेल है। तो ये जितने भी नॉवेल्स है ये मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा जाता है। ये इसका समरी पूछा जाता है, ये पब्लिश कब हुआ है, इसका मेन थीम क्या है, राइट? ये सब सारा इंपॉर्टेंट नॉवेल्स है मुल्क राज आनंद का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।